पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। हमने सुबह ही टाइम मांगा था और अभी आने के जस्ट पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है। एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं। एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है। पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। तो समस्या थी जो आप यहाँ आए थे। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस। तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। नॉमिनेशन कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। वो करेंगे क्योंकि 17 तारीख तक ही तारीख दी गई है। 14 को मेरा वो टाइम है, 14 को करेंगे। फैसल गाड़ी लेके आ जाओ इलेक्शन कमीशन के सामने। सर 14 को वोटर कार्ड बन जल्दी। 13 तारीख आज हो चुकी है तो कल आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं? कल मुझे कार्ड मिलेगा, परसों करेंगे। कहीं चूक हो गई लग रहा है? कहीं कोई चूक नहीं हुई थी। की तरफ से देरी कर दी आपने इतना? कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूंगा कि ये तो मुझे पता नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछो। बिल्कुल जानकारी नहीं। मुझे इतनी जानकारी थी कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो आपके फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 7 तारीख को जमा किया था। नहीं, जो भी हमारे 2-3 मुद्दे थे उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इनको देखेंगे और जो एमपीज के घर पे बोर्ड बन रहे हैं, जो 22-22, 25-25 एक घर पे बोर्ड बन रहे हैं, वो उनकी चेकिंग करें। नहीं, वो भी हमने ध्यान में, उन्होंने कहा है कि आपने पहले ही चिट्ठी लिख दी थी, तो अभी मतलब वो कह रहे हैं कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। और हमारे पड़पड़गंज के जो ओझा जी, उनका भी नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं रोहिंग्याओं के वोट फर्जी तरीके से बनवा रहे हैं। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। तो ये फर्जी वोट तो ये बना रहे हैं, कमरे में 22-22, 25-25 वोट एक कमरे में बन रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है। तो ये असल में इनकी बौखलाहट है, इनको हार नजर आ गई।